दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं लाया दुनिया भर की खास खबरें और ज़्यादातर जानकारी आपके सामने। मोदी सरकार बंगाल का चुनाव जीत चुकी है और वो दुनिया का ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा है जहां पर वो जीतेगी नहीं। अगर वो अमेरिका में भी चुनाव लड़ेगी तो भी जीत जाएगी। बस इतना फ़र्क है कि ईवीएम मशीन होना चाहिए। मोदी सरकार ने पिछले 2014 के बाद से कितना ज़्यादा विकास किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और भारत पर कितना कर्ज बन चुका है इसके बारे में भी डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मार्च 2015 से लगभग 475 बिलियन डॉलर का कर्ज था उस समय, और हर इंसान पर लगभग ये 53,756 रुपये बनता है, यानी प्रति व्यक्ति कर्ज की मैं बात करूँ। यही 10 साल बाद यानी कि मार्च 2026 की मैं बात करूँ तो ये आंकड़ा 2.08 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है, और प्रति व्यक्ति 1,33,500 रुपये बना है ये कर्ज। अब मैं बात करता हूँ सीधे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जो कि 2015 में 38 बिलियन डॉलर कर्ज था उस देश पर, और अब 2026 में ये 445 बिलियन डॉलर हो गया है, यानी कि 10 साल में ये कर्ज 406 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है सिर्फ एक दशक में। और एक दशक में ये लगभग 11.7 गुना ज़्यादा है कर्ज। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब पर भी अच्छा खासा कर्ज है, लेकिन चूँकि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस देश को गिना नहीं जाता है और भारत को गिना जाता है, क्योंकि भारत अभी भी विकासशील देश ही है, विकसित देश नहीं है। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत का यूपीआई। जी हाँ, यूपीआई जो कि जिससे हम लोग इंस्टेंट पेमेंट करते हैं, वो अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। वहाँ पर आप यूपीआई कर सकते हैं। अगर उन देशों की बात करें तो उसमें भूटान आता है, नेपाल आता है, मॉरिशस आता है, श्रीलंका आता है। ये सब देश तो हो गए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, लेकिन अब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ, ख़ासतौर पर अमीर देशों की, जहाँ पर भारत के लोग अक्सर पर्यटन के लिए जाते हैं या फिर बिज़नेस करने के लिए जाते हैं। उसमें सिंगापुर है, यूएई है, कतर है और फ्रांस भी है। स्विफ्ट डॉलर सिस्टम, जिस सिस्टम से डॉलर में पेमेंट होता है उसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं, और ये सिस्टम महंगा सिस्टम होता है। उसके अलावा अगर आप विदेश में मास्टर कार्ड और वीज़ा से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो उसकी फ़ीस भी बड़ी भारी भरकम है, कोई छोटी मोटी फ़ीस नहीं होती है। वहीं इसकी तुलना में भारत का यूपीआई छोटे टूरिस्टों और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंस्टेंट हो जाता है हमेशा की तरह। सस्ता, तेज़ और इंटर ऑपरेटेबल और क्यूआर बेस्ड है इसीलिए।